दोस्तों 20 लाख साल पहले हमारे जैसे जीवों को इस धरती पर पहली बार देखा गया था, जो कि इस धरती पर रहने वाले बाकी सभी जीवों से बिल्कुल अलग थी। इन जीवों को कई सालों तक आम जीवों की तरह देखा गया था। इस समय आसपास के वातावरण और प्रकृति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं था, मगर एक घटना इस जीव के साथ घटने वाली थी। यह घटना सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी, जो कि इस आम से दिखने वाले बंदर को बदल कर रख देगा और जो विकसित होकर एक दिन इस पूरी दुनिया पर राज करेगा, जो कि धरती पर अन्य जीवों की तुलना में कम ताकत होने के बावजूद भी सभी जीवों को पछाड़ता हुआ एक दिन इस धरती पर राज करेगा, और वह भी अपनी नसीब की वजह से। आज से लगभग 10 लाख साल पहले एक मादा बंदर ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा आज के चिंपांजी का पूर्वज था और दूसरा हमारा। चिंपांजी तो हमारे दूर के कजन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदिमानव की एक नहीं बल्कि कई प्रजातियां हुआ करती थी तथा हमारे करीबी 7 प्रकार के नज़दीकी कजन हुआ करते थे, जिनमें होमो सेपियंस यानी हम भी शामिल थे। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे वह सभी पूर्वज धरती की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए थे। सिर्फ होमो सेपियंस ही धरती पर बचे रहे, लेकिन इस चुनौती ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर सर्वाइव कर पाए। बाकी हमारे कजन विलुप्त होते गए। दोस्तों, चिंपैंजी हमारे दूर का रिश्तेदार है और अभी तक जिंदा है, लेकिन हमारे भाई विलुप्त हो चुके हैं। उसकी वजह है कि हमारा आपस में बातें करना यानी इस आदत ने हमें इस धरती पर जिंदा रखा। लाखों साल पहले होमो सेपियंस यानी कि हम अपनी जन्मभूमि अफ्रीका को छोड़कर यूरोप पहुंच गए, लेकिन वहां पर एक मुसीबत आ गई। मैदानों और पहाड़ों पर निंडरथल रहा करते थे 2 सेम प्रजातियां, मतलब टकराव। खाने पीने और दूसरे संसाधनों के लिए इस टकराव में दोनों भाइयों के बीच दीवार खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे, लेकिन हमारे लिए एक दिक्कत यह भी थी कि हमारे भाई निंडरथल हमसे ताकतवर, मस्कुलर और बुद्धिमान थे, तो हम उनका सामना कैसे कर पाते। वह इस लड़ाई में निंडरथल और होमो सेपियंस को पूरी तरह से मार देती। अपनी बुद्धि और बल के कारण हमारे पास एक सीक्रेट हथियार था, जो कि उनके पास नहीं था। इस सीक्रेट हथियार का नाम था बातें करना। आज से लगभग 50 लाख साल पहले किस्मत से हमारे जीन्स में एक ऐसा बदलाव आया, जिससे हमारे दिमाग की वायरिंग चेंज होने लगी, जिससे कई तरीकों से चीज़ों को सोचने लगे और आपस में बात करने लगे। भाषा के विकास के कारण हम आपस में तालमेल बैठाने लगे और इसी चीज़ ने हमें निंडरथल से सामना करने की ताकत दी, और हम में इतनी ताकत नहीं थी कि हम उनका सामना कर सके। और अगर बात होती है ग्रुप की, तो होमो सेपियंस की भाषा में पूरी स्पीसीज को इतना मजबूत बना दिया था कि सिर्फ हम नई जानकारियों को याद कर सके, बल्कि उनको प्रोसेस भी कर सके और अपने इस प्रजाति को और भी मजबूत बना सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।